वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 27 से 31। ईसा ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसी नहीं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। तुमने मुझको यह कहते सुना, मैं जा रहा हूँ, अब फिर तुम्हारे पास आऊँगा। यदि तुम मुझे प्यार करते तो आनंदित हो जाते कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, क्योंकि पिता मुझसे महान है। मैंने पहले ही तुम लोगों को यह बताया, जिससे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो। अब मैं तुम लोगों से अधिक बातें नहीं करूँगा, क्योंकि इस संसार का नायक आ रहा है। वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किंतु वह आवश्यक है कि संसार जान जाए कि मैं पिता को प्यार करता हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे कृष्ण, तेरी महिमा हो। प्रिय मित्रों, यीशु अपने शिष्यों से विदा लेने के लिए तैयार हैं। वह जानते हैं कि शिष्य भयभीत और परेशान हैं, और वे सभी अधिक डरे हुए होंगे जब वे देखेंगे कि लोग जल्दी ही यीशु के लिए क्या क्या कर रहे हैं। उसकी विदाई और फिर शांति का उपहार शामिल है। शांति सामान्य यहूदी को अभिवादन और विदाई है, और यीशु इसका उपयोग तब करते हैं जब वह पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को दिखाई देते हैं। मूल रूप से इसका मतलब था शरीर की ध्वनि, लेकिन यह परिपूर्ण खुशी और मुक्ति को इंगित करने के लिए आया था, जिसे मसीहा को लाने की उम्मीद थी। यह बहुत ही पूर्णता है जो यीशु के मिशन का उद्देश्य है। लेकिन यह शांति नहीं है जैसा कि दुनिया इसे समझती है। यीशु के लिए शांति केवल हिंसा का अभाव नहीं है, यह कुछ ज़्यादा ही सकारात्मक है, ज़्यादा गहरा है। विरोधाभासी रूप से यह बड़ी उथल पुथल के समय के साथ साथ मौजूद हो सकता है। यह कुछ आंतरिक है, बाहर ये नहीं है। यह सुरक्षा की आंतरिक भावना से आता है, एक दृढ़ विश्वास के साथ कि ईश्वर हमारे साथ और हम में है और हम सही जगह पर हैं। यह कुछ ऐसा है जो मौत का खतरा भी दूर नहीं कर सकता। यीशु अपने शिष्यों से कहता है कि यदि वे वास्तव में उनसे प्यार करते हैं तो उन्हें खुश होना चाहिए कि यीशु अपने पिता के पास जा रहे हैं। यह हमेशा प्यार की निशानी है। अब हमारी पहली प्राथमिकता दूसरे व्यक्ति की भलाई है। वह कहते हैं कि पिता उससे अधिक महान है, इस अर्थ में कि पिता के रूप में उसकी एक तरह की प्राथमिकता है और वह सबका अंतिम स्रोत है। हालांकि पुत्र पिता और आत्मा के साथ वह सब साझा करता है। यीशु में पुत्र की पूर्ण दिव्य महिमा भी उसकी मानवता के पीछे समय के साथ घूमी है, लेकिन क्रूस के बाद वह पिता की पूर्ण महिमा में पारित हो जाएगा। यह स्पष्ट है कि यीशु का स्थान उसके पिता के साथ है।
उसके शिष्य अगर वे उससे प्यार करते हैं तो उसे पता चल जाएगा और उसके रास्ते में नहीं आएगा। अंत समीप है। इस दुनिया का राजकुमार हाथ में है, लेकिन वे चिंता करने के लिए नहीं हैं। बुराई की शक्तियां सीमित हैं और वे क्या कर सकते हैं, और जो यीशु के साथ होता है वह केवल अपने पिता के प्रति उनके महान प्रेम और उनके पिता की इच्छाओं का पालन करने की उनकी इच्छा का प्रकटीकरण है, क्योंकि उसके सामने आने से यीशु हम में से हर एक के लिए पिता के जबरदस्त प्रेम को दुनिया को बताएंगे। आइए हम भी ईश्वर की उसी शांति के लिए प्रार्थना करें। आमीन।